अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। पहले तो आप सबको ईद मुबारक। जो आज ईद मना रहे हैं और जो कल मनाएंगे उनको एडवांस में ईद मुबारक। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा कौन सा मुल्क जो है वो आपके लिए बेस्ट है, या जो मैंने जब चूज़ किया था तो मैंने यूके ही क्यों चूज़ किया था इंस्टेड ऑफ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ना वो पर आवर वेज का भी बताऊंगा, सिटीज़नशिप का भी बताऊंगा कि कितनी ईयर्स में आप हासिल कर सकते हैं इन 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इसके अलावा जो वहाँ पे जो आपकी फ़ीसेज़ हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी आपको बताऊंगा। तो चलें कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जो है ना वो मिनिमम वेज की बात करें, जो पर आवर आपको वेज मिलती है, तो यूके के अंदर जो वेज है वो इस टाइम चल रही है 11.44 पर आवर, मीन्स 11.44 पर आवर आपको जो है ना वो यूके के अंदर आपको वेज मिलती है। और इसके अगर बरक्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इस टाइम 23.23 जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर जो है वो आपकी वेज है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर जो है वो 17.13 जो है वो कैनेडियन डॉलर्स जो है वो आपकी पर आवर वेज है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 12.13 पर आवर, मीन्स ऑस्ट्रेलिया की जो है वो पर आवर वेज जो है वो अभी यूके से ऊपर है। लेकिन अगर हम कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करें तो वो जो है वो 9 पाउंड जो है वो बनती है पर आवर वेज। और अगर हम सिर्फ जो है वो वेज रेट को कंसिडर करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस टाइम पहले नंबर पे आता है, यूके जो है वो सेकंड नंबर पे, और कनाडा जो है वो थर्ड नंबर पे आता है पर आवर वेज रेट के ऊपर। अच्छा, मैं जो है वो आपको बेसिकली स्टूडेंट रूट बताऊंगा कि स्टूडेंट रूट के बाद बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया है तो उसके बाद जो है ना वो आप इन तीनों कंट्रीज़ में जो है ना वो सेटल कैसे हो सकते हैं। अच्छा, तीनों कंट्रीज़ में जो है ना वो जो ग्रेजुएट वीज़ा होता है जिसको आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं, PSW भी कहते हैं यूके के अंदर, तो वो तीनों कंट्रीज़ में सेम होता है। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो है ना वो तीनों कंट्रीज़ में जो है ना आफ्टर आपको बैचलर्स और मास्टर्स के बाद आपको जो है ना वो 2 ईयर्स का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है। उसमें आपको फुल टाइम राइट्स होते हैं वर्क के, आप किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। तो ये जो है वो तीनों कंट्रीज़ में सेम है। लेकिन रिसेंटली जो है ना वो न्यूज़ भी आई थी जो कनाडा है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के ऊपर कंसिडर कर रहा है कि इसको फिनिश कर दिया जाए। सेम जो है वो यूके का भी था, लेकिन यूके ने जो है ना इसको वो पोस्टपोन कर दिया है 2025 तक। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो यूके 24 में आ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो PSW का इशू कोई भी नहीं है, उनको जो है वो स्टिल PSW मिलेगा। लेकिन बाकी कंट्रीज़ का जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आप उनकी न्यूज़ देख सकते हैं कि उन्होंने ख़त्म करना है नहीं करना, लेकिन वो स्टिल कंसिडर कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं अगर सिटीजनशिप की बात करूं या डेफिनेट लीव टू रिमेन की बात करूं तो यूके के अंदर जो है आपको आफ्टर PSW आपको जो है 5 ईयर्स का वीज़ा रिक्वायर्ड होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। उसको जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी कहते हैं। आप बेसिकली ये किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, कोई भी कंपनी जो आपको 5 ईयर्स के लिए स्पॉन्सर करती है, उन 5 ईयर्स के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के, और सिटीजनशिप जो है वो उसके 2 ईयर्स बाद आपको मिलती है। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद जिसको आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी कहते हैं, उन्हीं 2 ईयर्स के अंदर अगर आप किसी सेम कंपनी के अंडर काम करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के। बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन जो नेशनलिटी है वो डिपेंड करती है आपके पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे आपको जो है ना वो क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है बैंक्स वगैरह के लिए, लोन्स वगैरह के लिए, मॉर्गेज वगैरह के लिए, इसी तरह सेम जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन जो है वो सिटीजनशिप के लिए आपको पॉइंट स्कोर्स चाहिए होते हैं। तो उन पॉइंट्स को जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी मास्टर डिग्री के ऊपर, बैचलर्स डिग्री के ऊपर, ठीक है, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो होती है उनके ऊपर, और बाकी आपकी जो है वो बैंक हिस्ट्री वगैरह होती है। तो अगर आप 2 ईयर्स आफ्टर मास्टर्स आप किसी भी कंपनी के साथ जो है वर्क करते हैं और सेम कंपनी के साथ वर्क करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए। और अगर हम जो है वो कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर बेसिकली आपको आफ्टर मास्टर या बैचलर्स आपको 3 इयर्स गुजारने होते हैं, तो उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं वहाँ के सिटीजनशिप के लिए। और कनाडा के अंदर ये कि आपको किसी सेम कंपनी के साथ वर्क नहीं करना होता, जस्ट आपने जो है ना वो 3 इयर्स जो है ना वो आपने कनाडा के अंदर गुजारने होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए। अच्छा, एक होती है इंडेफिनेट और एक होती है सिटीजनशिप, जिसमें आपको जो है ना वो पासपोर्ट मिलता है। ऑफकोर्स पासपोर्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। यूके का ये है कि आप जब इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के ऊपर जो है वो 2 ईयर्स गुजारते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। लेकिन इसके अगर बरक्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो उनका जो है वो रूल इससे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें वर्क की, स्टूडेंट्स को जो है वो कितना वर्क अलाउ होता है। तो अगर हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर लीगली आपको जो है वो 20 आवर्स अलाउ होते हैं अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो 20 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आप वहाँ पे 40 आवर्स भी काम कर सकते हैं। तो सेम लाइक कनाडा है, कनाडा के अंदर भी आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, आपको 20 आवर्स तक बाउंड नहीं रहना पड़ता।
अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको काम मिलता है या नहीं मिलता, या जॉब की इस टाइम सिचुएशन क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर, तो इस टाइम टू बी ऑनेस्ट जो है वो कनाडा के अंदर जो है वो यूके से भी बैड हालात हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इस टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा काम है स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड नंबर पे जो है वो यूके आता है। यूके में भी जो है वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं, जो है वो भी स्टडीज़ उन्होंने कंप्लीट की हैं लेकिन अभी पीएसडब्ल्यू के ऊपर वो नहीं गए, उनको फुल टाइम राइट्स हैं काम करने की, या वो जो है वो डिपेंडेंट आए हुए हैं, तो उनके लिए जो है यूके के अंदर इस टाइम पर काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की बात करूं तो इस टाइम जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री जो है वो यूके है कंपैरेटिव टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के। दूसरे नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे जो है वो लीस्ट जो एक्सपेंसिव है वो कनाडा है। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीसें जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इवन मोर देन जो है वो $32,000 भी जो है वो फ़ीसेस होती हैं। लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सेकेंडली जो है वो यहाँ पे फ़ीसेस भी मैनेजेबल हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के। अगर मैं यहाँ पे वीज़ा एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो यूके की जो वीज़ा एक्सेप्टेंस है वो है 78%। जितने भी केसेस जाते हैं यूके वीआई को, उनमें से जो है वो 78% जो है वो एक्सेप्टेंस है, और जो 22% है वो रिजेक्शन है। जो रिजेक्शन है वो भी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर होती है। आपको जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी सिंपल से होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाते हैं। और यूके का ये है कि उन्होंने इंटरव्यूज़ भी जो है वो रिसेंट इनटेक में शुरू किए हैं, पहले जो है वो यूके कोई भी इंटरव्यू नहीं लेता था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो उनका जो वीज़ा प्रोसेस है, एक तो वो है बहुत लेंथी, ऑलमोस्ट जो है वो 1 ईयर ले लेते हैं, और सेकेंडली जो है वो उनके जो एक्सेप्टेंस है वो भी जो है वो बिटवीन 60 to 70% है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है कि उनका प्रोसेस जो है वो कितना लेंथी है, और इंटरव्यूज़ और फिर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ और फिर रिजेक्शन के चांसेस भी मोस्टली होते हैं। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैंने जो है वो यूके क्यों चूज़ किया था इंस्टेड ऑफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के, तो सबसे बड़ी वजह तो जो है वो एक्सपेंस थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव हैं और यूके की जो है वो चीप हैं। तो मैंने जो है वो अपना बजट के लिहाज से जो है वो यूके ही कंसिडर किया था इंस्टेड ऑफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के। सेकेंडली जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 to 7 मंथ्स के लिए जो है वो बाउंड करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी तरह बैंक स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किसी से जो है ना वो लोन वगैरह लेते हैं, या जो है वो अपने फैमिली वगैरह से जो है ना वो लोन वगैरह लेके रखवाते हैं अपने अकाउंट्स में, या कोई भी और तरीका यूज़ करते हैं। तो उनमें ये होता है कि आपको जो है ना वो उतने मंथ्स के लिए आपको एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, या अपने पैसे जो है वो बाउंड करने पड़ते हैं। तो यूके का ये है कि आप अगर 2 मंथ्स की भी जो है ना अपने पास स्टेटमेंट रख लें तो 2 मंथ्स के अंदर आपका जो है वो यूके का वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो अपने जो भी लोन लिया होता है या जो भी आपने पैसे रखवाए होते हैं वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा सीन नहीं होता। इसके बाद जो है वो वीज़ा प्रोसेस है। ऑफ कोर्स यूके का जो है ना वीज़ा प्रोसेस विद इन 3 to 4 मंथ्स जो है वो आपका वीज़ा लग के भी आ जाता है। जबकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो पहले तो जो है वो आपका यूनिवर्सिटी वाले जो है वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं, 2 to 3 मंथ्स ले लेते हैं। उसके बाद जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो रश होने की वजह से, या वैसे भी जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 ईयर तक जाता है, और सम टाइम्स जो है वो आपको अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती। तो ऑफ कोर्स मैंने जो है वो अपने टाइम को भी कंसिडर किया, अपने एक्सपेंसेस को भी कंसिडर किया, तो यूके जो है वो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उनके मुताबिक फ़िट आ रहा था। इसकी एक और बड़ी वजह ये भी थी कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो कोर्सेज़ वगैरह पढ़ाए जाते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्टेड है। तो जब भी आप जो है वो यूके से जो है ना ग्रेजुएट होते हैं तो आप इन बाकी कंट्रीज़ में जो है वो ईज़िली मूव हो जाते हैं अपनी डिग्री की बेस के ऊपर। तो ये तो मेरी वजह थी, लेकिन हर बंदे की जो है वो अपनी प्रायोरिटी होती है। कई लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कई लोग कनाडा जाते हैं और कई लोग अमेरिका जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपेंसेस यूके के हैं तो आप कोशिश करें फिर यूके की प्रेफर करें। अगर आप 1 ईयर वेट कर सकते हैं और अगर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बजट बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। वैसे इन तीनों कंट्रीज़ में से अगर मैं बताऊँ तो इस टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया ऑन द टॉप है, सेकंड पे यूके आता है और दैन थर्ड पे कनाडा आता है। तो इन बेसिस के ऊपर, एक्सपेंसेस की बेसिस के ऊपर, पीआर की बेसिस के ऊपर, एजुकेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किन कंट्रीज़ में मूव होना है। बाकी अगर आप यूके भी आ जाते हैं तो यूके से जो है वो इन कंट्रीज़ में जाना बहुत ईजी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स की है तो यहाँ से फिर जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जो है अपनी पीएचडी के लिए मूव हो सकते हैं, और पीएचडी के बाद तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको विद इन 1 ईयर भी आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे देता है। और यूके में जो है वो आफ्टर पीएचडी आपको जो है वो 3 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलता है, और कनाडा के अंदर भी 3 ईयर्स का मिलता है। तो ये थी सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं यूरोप को कंसिडर करूँ तो यूके जो है वो ऑल यूरोपियन कंट्री से इस टाइम पे जो है वो ऑन द टॉप है।
अगर आप जो है ना वेज की बात करें, अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें, अगर आप जो है जॉब मार्केट की बात करें, तो इस टाइम जो यूके है वो ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्री से इससे ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल आप यूके भी आ जाते हैं तो यहाँ से फिर आप किसी भी कंट्री जो है वो अपनी नेशनलिटी वगैरह लेने के लिए जा सकते हैं। जैसे रिसेंटली जो है वो काफ़ी लोग स्पेन मूव हुए हैं, फ्रांस मूव हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेशनलिटी। तो आप यहाँ से इजीली जो है वो मूव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना बहुत ईजी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप स्टिल जो है वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस कंट्री मूव हों, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।